आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, एमसीक्यू करने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अपन लोग करेंगे। ठीक है, जो आपके बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं होती है आपको बताना है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता रहता है तो आपको क्या करना है, कॉमेंट करके बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो कॉमेंट करना है आपको इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 5,000 अरब। कितना? 5,000 अरब जो है कोशिकाएं होती है मानव शरीर में। लगभग कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो 5 अरब कोशिकाएं, है ना। 5 अरब कोशिकाएं हाईलाइट कर दिया हूँ, तो आपको याद रखना है। ठीक है, क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर रहेगा 5,000 अरब। ठीक है, कितना? 5,000 अरब। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुणसूत्र की खोज किसने करा था, है ना। गुणसूत्र की खोज किसने किया था भाई, आपको फटाफट जो है आंसर बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। गुणसूत्र की खोज किसने की थी, है ना। चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्डेयर। किसने किया था? वाल्डेयर ने। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर ने। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर आएगा वाल्डेयर। ठीक है, याद रखेंगे गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो आपको क्या बोलना है, वाल्डेयर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन दिया गया है, फटाफट जो है आंसर बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है, कमेंट करके आपको बताना है। चलिए कमेंट करना है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद है। राइट, चलिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जॉनसन ने। जॉनसन जो है इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, जॉनसन। ठीक है, जॉनसन क्या रहेगा, राइट आंसर आएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे लंबी कोशिकीय तकनीक क्या है। राइट, सबसे लंबी कोशिकीय तकनीक क्या है, निम्न में से आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो फटाफट जो है आंसर बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। सबसे लंबी की हम बात कर रहे हैं तो आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा, यदि आप थोड़ा भी साइंस पढ़े होंगे ना, तो आपको याद आ रहा होगा कि सबसे लंबी कोशिकीय की हम बात कर रहे हैं, तकनीक क्या है। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो यदि आपको याद आ गया होगा। ठीक है, तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन। राइट, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, आपको बताना है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। चलिए, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। राइट, तो फटाफट जो है आंसर बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है कौन, आरएनए। ठीक है, आरएनए क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आएगा। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो आपको क्या बोलना है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, याद हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। राइट, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहा जाता है। कमेंट करके आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो फटाफट जो है आंसर बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ न कुछ क्वेश्चन जो आपको इससे एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आएगा, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वे पौधे जिनके बीच में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है वो क्या कहलाता है, निम्न में से आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो से टाइमर भी रहेगा। टाइमर हम नहीं लगा पाते हैं ना, अगले वीडियो से लगा देंगे। चलिए, वे पौधे जिनके बीच में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है वो क्या कहलाता है।
वो कौन सा पौधा कहलाता है? ठीक है, तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अनावृतबीजी पौधा। कौन? अनावृतबीजी पौधा। याद रखेंगे, अनावृतबीजी पौधा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आएगा। याद रखना है आपको, अनावृतबीजी पौधा। ठीक है, जिसके बीच में आवरण और कवच नहीं पाया जाता है। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे छोटा आनुवांशिक इकाई क्या है? सबसे छोटा आनुवांशिक इकाई क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है सबसे छोटा आनुवांशिक इकाई क्या है। ठीक है, तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन। जीन जो है राइट आंसर आएगा, सबसे छोटा आनुवांशिक इकाई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, जीन। ठीक है, सबसे छोटा आनुवांशिक इकाई क्या है? तो आपको क्या बोलना है? जीन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शैवाल का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? शैवाल का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? राइट, निम्न में से कौन सा नाम है आपको बताना है। चलिए फटाफट जो है आंसर बताएंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताओगे। ठीक है भाऊ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो, शैवाल नदी में आप लोग देखे होंगे, हरी हरी शैवाल ऊपर में, पानी के ऊपर में। ठीक है, वो सभी क्या होता है? हरी शैवाल होते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट करके आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे बड़े आवृतबीजी पौधा कौन से हैं? निम्न में से सबसे बड़े आवृतबीजी पौधा जो है वो कौन सा है? निम्न में से आपको बताना है। ठीक है, सबसे बड़े, बड़े की बात कर रहे हैं, सबसे बड़े, है ना, सबसे बड़े कौन सा आवृतबीजी, राइट, सबसे बड़े आवृतबीजी पौधा निम्न में से कौन सा है? ठीक है, समझ गए क्वेश्चन, याद हो गया, आंसर बताना आपको। ठीक है, चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यूके लिप्स। यूके लिप्स आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद हो गया, ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे छोटे, राइट, बीज वाला पौधा कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ऑर्किड। राइट, ऑर्किड जो है राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से आपको क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, फिर आंसर करना है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे छोटे बीज वाला पौधा कौन सा है? सबसे छोटे बीज वाला पौधा कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ऑर्किड। याद रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑर्किड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑर्किड, याद हो गया। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। डीएनए से आरएनए में कौन सी प्रक्रिया होती है? डीएनए से आरएनए में जो बदलती है, ट्रांसफॉर्म होती है, तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है? हमने ये क्वेश्चन पहले भी कर चुका है ना। चलिए, तो आप लोगों को पता होगा, याद होगा, तो आप हमें कमेंट करके बताओगे इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी चांसेस है। ठीक है, तो सभी को याद जरूर कर लीजिएगा, है ना। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इस तरह के अगर आपको वीडियोस चाहिए, एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए, टाइमर के साथ चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए वो भी बता सकते हैं, पीडीएफ चाहिए वो भी बता सकते हैं। तो कमेंट करिए, उसके मुताबिक जो है आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाएगी। चलिए मिलते हैं इस प्रकार के अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।